नमस्ते, प्रणाम। हम आप सबके छोटे भाई अमन सिंह। देखिए, इस समय बिहार का चुनाव अभी सुर्खियों पे है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष भाई, जो कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। तो मनीष भाई, पहले तो सबसे पहले आपको नमस्ते, और आगे नमस्ते। अपना आपको भी, परिचय दे आपके भी सकते हैं आप। दर्शकों को बहुत नमस्कार। और मनीष भाई, इस समय बिहार का चुनाव सुर्खियों पे है, तो आप किस पार्टी को लाना चाहते हैं बिहार में, जिसका सीएम बन सके, और किस पार्टी को आप समर्थन करते हैं बिहार में? देखिए, अभी मुख्य रूप से तीन पार्टियां अभी जो सुर्खियों कि में है। सुर्खियों में है। हाँ। एक महागठबंधन है जिसके साथ आरजेडी है, कांग्रेस है और मुकेश सहनी जी का पार्टी है, वीआईपी भी है। वीआईपी भी है। और एक तरफ एनडीए है जो कि कई बीजेपी घटक और चिराग पासवान हाँ, के पार्टी के। घटक दलों के साथ है। हाँ। और एक तरफ अभी जो है कि जन स्वराज जनसुराज है। है जो कि अपने इकलौते दम पे है। तो तो आप मनीष भाई किस पार्टी को समर्थन करते हैं? हम तो अभी फिलहाल जनसुराज के साथ हैं। हम्म। इसलिए जनसुराज के साथ है कि दोनों पार्टियों को पिछले जब से हम लोग देख रहे हैं, तो जब से मेरा जन्म हुआ तो हम तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। लालू जी का कालखंड हम देखे नहीं, जो कि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो भी दिक्कत है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। फिर परिस्थितियां अलग हुई, अब परिस्थिति अलग है। अब है कि लोगों को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, और उस मुद्दे पे जो बात करेगी उसके साथ हम लोग हैं। तो मनीष भाई, बीजेपी भी तो बोल रही है कि बहुत हम रोड बना दिए, पुल बना दिए, 4 लाइन दे दिए। तो आप मान लीजिए जन स्वराज को क्यों समर्थन करना चाहते हैं? बीजेपी आपके भी बहुत सी काम, बहुत सारा पार्टी के छोड़कर बीजेपी बहुत सारा काम की है, तो आप जन स्वराज को ही क्यों समर्थन करते हैं? देखिए, बीजेपी काम की नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नीतीश कुमार जी के कार्यखंड में बहुत अभी तक रफ्तार है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए अब है कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से व्यस्त, मतलब ठीक नहीं चल रहे हैं। उनका एक्टिविटी देखकर आदमी बताया जा सकता है। और बहुत सारा डॉक्टर की टीम भी बोल चुकी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि अब मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे नहीं, या तो कोई बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा। तो मनीष भाई, हमको सबसे पहले ये बताइए कि क्या प्रूफ है कि जन सूरज आप प्रशांत किशोर जी आएंगे तो वो लूटपाट नहीं करेंगे? क्योंकि वो कुछ दिन से हम चर्चा में देख रहे हैं कि कभी सम्राट चौधरी पे बोलते हैं, कभी अशोक चौधरी पे बोलते हैं कि वो केस में धरा गए, वो ऐसे में हो गए। तो इनका कोई प्रूफ है जो कि ये आएंगे तो मान ली बिहार सुधर जाएगा, ये चोरी नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ? सबसे पहले बिहार की जनता को सुधरना पड़ेगा। सुधर जाएंगे वो तो ठीक है, आज तक तो सब लोग सुधार ही रहे हैं, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि पहले जनता को सुधरना पड़ेगा, एकजुट आकर अच्छा कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। पार्टी से पहले आप एक अच्छा उम्मीदवार को जिताइए, पार्टी को वोट मत देख कीजिए। आपका जो अच्छा कैंडिडेट है उसको जिताइए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में जीत कर नहीं आएंगे तब तक पूरा व्यवस्था नहीं बदलेगा। भ्रष्टाचार हो रही है, सबके एथी में भ्रष्टाचार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है? अभी सम्राट चौधरी को देखिए, सबसे शीर्ष नेता है बिहार के, और वो मर्डर के केस में अभी अभियुक्त हैं। जैसे कि पता चला उनके पूरे कागजात के अनुसार 15 साल की उम्र में, मतलब एफिडेविट लगा के और बताते हैं कि हम निकल मनीष गए। भाई, एक और आपसे क्वेश्चन है हमारा कि बताइए, यहाँ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इस समय जो 17 महीना का मेरा सरकार रहा है उसमें हम बहुत सारा नौकरी दे चुके हैं। तो आप उनको आखिर क्यों नहीं चाह रहते हैं कि वो आके मुख्यमंत्री बने और आके यहाँ, मतलब नौकरी हुआ है तो दिए ना, तो उसके में उनका क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप? उनका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो भी अपने तरह से चुनाव, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की चीजें है, जनता तो उनके साथ भी है बहुत। विपक्ष के नेता हैं तो उनके साथ भी तो जनता ऑलरेडी बहुत सारी है, और वोट भी करेगी, क्योंकि लालू यादव एक बहुत बड़े फैक्टर है बिहार के। और उनका उनका लालू यादव का ही फैक्टर है कि जो तेजस्वी को मिल रहा है, लेकिन तेजस्वी उस तरह से नहीं कर पाते हैं जो अभी तो जनसुराज सरकार में है नहीं, लेकिन तेजस्वी जी तो काम किए। अभी 400 से 1100 पेंशन आया, लेकिन तेजस्वी जब सरकार में थे तो 400 से 11 पेंशन नहीं आया, जबकि वो पीट रहे थे। तो वो अब भी बोल रहे हैं कि 400 से हम लोग 1500 देंगे, जबकि जनसुराज ऑलरेडी पहले बोल चुकी है कि हम 2000 देंगे। तो ठीक है, लोगों को फायदा होना चाहिए, अंतोगत हुआ राजनीतिक दल से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है मनीष भाई। मनीष भाई, आप ये बताइए कि यहाँ अपने दोनों भाई लालू जी के दोनों लड़के आपस में विवाद कर लिए हैं, और यहाँ देख रहे हैं कि आरजेडी तेजस्वी यादव बोल रही है मेरा पार्टी है, तो उनके ही भाई एक अलग नया पार्टी बना के और बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो वो आरजेडी को फैक्टर कर सकते हैं या नहीं?
तो हैम्पर करेंगे ही, बहुत सारी सीट पे हैम्पर करेंगे। मान लीजिए पर सीट पे 5,000 भी वोट कटता है तो आरजेडी का ही वोट कटेगा। हाँ, जैसे कि मनेर विधानसभा है, हाँ, तो वहाँ खुद कैंडिडेट उतारेंगे तेज प्रताप जी, हाँ, बोल रहे थे। हाँ। और 10,000 भी वोट करता है तो कम वोट थोड़ी ना, आरजेडी का ही वोट कटेगा। तो ऑटोमेटिक है कि फैक्टर बनेगा, कहीं ना कहीं हार जीत में फैक्टर बनेगा। तो बिहार में यहाँ बताया जा रहा है, लोग अलग अलग लोगों से हम लोग भी सुन रहे हैं कि यहाँ प्रशांत किशोर जी बीजेपी का वोट काटेंगे और लालू यादव के जो बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप जी, वो उनका तेजस्वी यादव का वोट काटेंगे। तो क्या क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर जी सरकार में आ सकते हैं, ऐसा देखते लगता है? अब देखिए चुनाव तो अब नवंबर में आपको क्लियर चल ही हाँ, पता चल ही 7 जाएगा। सितंबर तक हम लोग को लग रहा है क्या क्या सीमित लगने वाला है। चुनाव होना ही है, अब 1 डेढ़ महीने में आपको पता चल जाएगा किसका कितना अपना क्षमता है, कितना वोट बैंक है। और लोग जैसा कि जिसको अच्छा मानते हैं, जैसे लालू जी का दौर खत्म हुआ तो नीतीश कुमार को लोग अच्छा खासा मौका दिया। हाँ, अब इनका भी अभी दौर खत्म होगा तो कोई ना कोई तीसरा फैक्टर तो बन ही गया है। जनसुराज इस बार ना आए लेकिन 29 में 30 में आए, लेकिन फैक्टर तो बनेंगे, बहुत बड़े फैक्टर बनेंगे। हर विधानसभा में फैक्टर बनेंगे, कहीं जीत में हार में, लेकिन वोट तो काटेंगे ही ऑलरेडी। अभी अभी कुछ दिन पहले हम लोग आप लोग भी सुने ही होंगे कि 10-10 हजार रुपया लाभार्थी को दिया जा रहा है, जो कि जीविका से जुड़ा हुआ है, लोग उनको 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तो आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करे? आपको रोजगार दे ही रहे हैं, नल जल आप देखिए रहे हैं, नल जल का आप काम जानबे करते हैं, उसके बाद मनरेगा का काम हो रहा है, मुखिया का फंड देखिए रहे हैं आप, पूल उल जो देखिए रहे हैं आप, तो मतलब और रोजगार के लिए 10 हजार रुपया आपको दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 6 महीने बाद 2 लाख फिर दिया जाएगा। इसको आप कैसे किस तरह से देखते हैं? ये जो 10,000 रुपया आया है, इनडायरेक्टली रूप से वोट के लिए पैसा आया है, इनडायरेक्टली। अभी तक कोई ऐसा स्कीम ही नहीं था जो 2 लाख देने के वादा किए 3 साल पहले नीतीश जी। अभी तक तो उसका सोर्स सार भी नहीं किया। जैसे चुनाव आया एकाएक सबको महिला को जोड़ के 10,000 रुपया डाल दिए, और आगे देंगे कि नहीं देंगे 2 लाख वो अभी कंफर्म नहीं है। तो मनीष भाई एक और बात बताइए, जब इस पे आप बोल रहे हैं तो जन स्वराज के भी एक कार्ड बना रहे हैं 10-10 रुपया लेके, कि उस कार्ड में अगर हम जीतेंगे तो उसमें 20-20 हजार रुपया या 10 हजार रुपया, वो भी बोल रहे हैं कि उसमें जिसके पास कार्ड रहेगा उसको मिलेगा। तो ऐसा मानिएगा तो उनका तो इनका तो अभी सरकार भी नहीं है और वो कार्ड बंटवा रहे हैं कि घूम के कार्ड बंट रहे हैं। वो तो अपनी स्वेच्छा से आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, किसी की भी सरकार बने। सरकार बनने के बाद तो पूरे बिहार स्टेट की सरकार है, जैसे नीतीश कुमार है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो तेजस्वी के जो वोटर है उनके वो सरकार नहीं है, उनके लिए वो सीएम नहीं है। तो वो एक उनका अपना एथी है कि आप इथिकली उनसे जुड़िए, 20 रुपया चंदा दे के ही जुड़िए, लेकिन जुड़िए। 20 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन लोग है कि 20 रुपया पर भी अब लांछन लगा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मत दीजिए, मत जुड़िए, उसमें उनका अपना कोई एथी नहीं है। और जब एथी जोड़ रहे हैं कि आप जुड़िए हमसे, ये लाभ हम आप तक पहुंचवाना चाहते हैं, लोगों को जानने के लिए कि लोग तक पहुंच जाए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है। 20 रुपया और 30 को उतना कितना पैसा वो 3-4 सालों में खर्च कर चुके हैं बिहार के लोगों को जगाने में। हाँ, तो इस पे ही मनीष भाई एक सवाल उठता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक उनका सवाल सुर्खियों में था कि हम 2 घंटा की शादी के 2 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर उनके सरकार आएगा तो यहाँ पे फैक्ट्री उट्री लगेगा या नहीं? मान लीजिए अब इतना जब चार्ज ही लेते हैं वो, तो यहाँ पे फैक्ट्री उट्री लगना चाहिए था उनका। फैक्ट्री से तो उतना रोजगार नहीं आता, लेकिन स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए खुद बोले हैं कि पलायन बंद, यानी कि यहाँ पे पूंजी का उपलब्ध कराया जाएगा, आपको पूंजी मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ रोजगार कीजिएगा, उससे 2 पैसा कमाइएगा, 2-4 लोग को जोड़िएगा, उसको भी 5 पैसा कमाइएगा, ऐसा कुछ है। वो मॉडल लाना चाहते हैं बिहार में, और शिक्षा बेस्ड मॉडल लाना चाहते हैं। शिक्षा जो ध्वस्त हो चुकी है उसको पुनः जीवित करना चाहती है जन स्वराज। और पैसा तो लेते ही हैं, उनका अपना एक बहुत बड़ा पीछे का बैकग्राउंड है, जो यूएन में काम किए, फिर मोदी जी के साथ काम किए, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किए, तो उनका जो भी सलाह देते थे उनसे पैसा लेते हैं। खुद बोलते हैं कि सलाह देते हैं तो पैसा लेते हैं, मेरा सरस्वती का पैसा है, ऐसा थोड़ी ना कि हम कहीं से लूटे हैं कूटे हैं, हम अपना दिमाग देते हैं तो पैसा लेते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, वो खर्च कर रहे हैं बिहार में। एक और सवाल है मनीष भाई आप ये बताइए कि जैसे उन पे सम्राट चौधरी जी पे वो बताए कि अशोक कितना केस में उनका नाम है उम्रकल्त है, उसके बाद अशोक चौधरी जी के बारे में बताते, आपको क्या लगता है उन लोग को इनका जवाब देना चाहिए या नहीं? एकदम जवाब देना चाहिए, अगर गलत है तो उनको पार्टी तुरंत उनको बर्खास्त करे, इस्तीफा दिलवाए। अगर उस अभियुक्त हैं, क्योंकि अभियुक्त तो है ऑलरेडी, उनका जो पेपर आया है कोर्ट का
उसमें तो 7 मर्डर में अभियुक्त है, सिर्फ नामजद नहीं अभियुक्त है, जेल गए हैं, 3 महीने जेल रहे हैं। अब उसमें उनका पार्टी निर्णय जो लेगी, क्योंकि इस्तीफा तो ऑलरेडी देना ही है। आप किसी चीज में अभियुक्त है, गलत सर्टिफिकेट लगाकर उससे बरी हुए और फिर नाम चेंज किए, 3 नाम चेंज किए, उसके बाद अब सरकार में उप मुख्यमंत्री है, तो ये बहुत बड़ा बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये एक मर्डरर जो कि बिहार का उप मुख्यमंत्री है, कोई नहीं जानता था उसको। अभी जो मुद्दा खुला है, तो अब बताइए 10th पास नहीं है, लोग को कहते हैं कि 9वां फेल है, 8वां फेल है, अपने 7वां नहीं पास किए, 10th का सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज। तो अब जो जवाब दे, उनका पार्टी जवाब दे, क्या करेगी उनके साथ, जो भी करेगी अच्छा करेगी, क्योंकि बीजेपी ठीक है, अपना उसका निर्णय है, जो लेगी ठीक है, नहीं तो बिहार का जो निर्णय होगा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, आप हमारे साथ इतना समय देने के लिए। चलिए धन्यवाद।